तो ये संदीप का आंसर स्क्रिप्ट है और ये 2021 का है शायद, है ना? ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिख रहा है ये सीएपीएफ 2021 का है, माउंट एवरेस्ट वाला। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज्यादा अटपटी लगती है और मुझे लगता है कि आप लोग एक मैच्योर इंसान हो और फिर भी आप लोग ऐसी क्यों गलती करते हो, एक्सेट्रा लिखने की। यदि आप लोग पैसेज पढ़ोगे, ये माउंट एवरेस्ट वाला जो 2021 का है जहां तक मुझे याद है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि क्या क्या गार्बेज है। ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैकेजिंग, रोप, हैवी टेंट, ह्यूमन वेस्ट। अगर ये किसी ने भी ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा आंसर, कितना छोटा है और कितना सिंपल है और पूरे अच्छे से पैसेज में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर 1, फूड पैकेजिंग 2, रोप 3, हैवी टेंट 4, ह्यूमन वेस्ट 5, खत्म। आपको इसमें 4 आउट ऑफ 4 मिले थे, मगर नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आपने ह्यूमन वेस्ट नहीं लिखा, एक्सेट्रा लिख दिया, जबकि एक्सेट्रा कहीं मेंशन ही नहीं है। हम लोगों को इतनी ज्यादा आदत हो गई ना एक्सेट्रा लिखने की कि जहां पे नहीं भी लिखना चाहिए वहीं वहां पर भी लिखते हैं। इसीलिए स्टूडेंट, आप अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में प्लीज ये वाला शब्द से दूर रहिए। गेट रिड ऑफ दिस एक्सेट्रा, सिंपल सी चीज बता रही हूँ, इससे दूर हटिए। और जहां पे आपको लगता है यार कम से कम यहाँ तो पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें थोड़ा अपना बेस्ट दो ना, क्या देखो। अब मैं एक बार संदीप को और देख लेती हूँ। चलिए ठीक है, 2 काम रहता है, एक तो पूरा कलेक्ट करना, क्लियर करना, और फिर नीचे भी लेकर आना। वहां पे क्लीन करके ऊपर ही नहीं छोड़ देंगे। अब देखिए, ये क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट, ये 5 क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा आंसर होना चाहिए था ये इसका होना चाहिए था। इसमें अब देखिए संदीप, बिकॉज ऑफ के बाद ये देने की जरूरत नहीं है। जब हम ये वाला साइन दे देते, मुझे पता नहीं तो क्या कहते हैं, ये दे देते हैं साइन ना, उसके बाद आपको नीचे से शुरू करना होता है नेक्स्ट। अच्छा। तो गड़बड़ यहाँ पे हो गई। सिर्फ आपने तो हाई विंड लिखा है, किसी किसी ने सिर्फ विंड लिख दिया। तो विंड से क्या होता है? हवाएं तो सब जगह चलती है, ऑल्टीट्यूड से नहीं होता। हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन लेवल नहीं, लो ऑक्सीजन लेवल। डेंजरसली आईसीएस, ये तो है, बैड वेदर भी है, और भी पॉइंट मिसिंग है। इसमें भी 4 आउट। कितना सिंपल पैसेज था स्टूडेंट, जहां भी आपको मिलता है देखते रहिए। सिंपल पैसेज है तो उसमें तो आप सोच लो कि आपको अपना 200% देना है। यहाँ पर सेंटेंसेस फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है। अब देखिए संदीप, मैंने हर स्टूडेंट को कहा, पहली चीज एक्सेट्रा से दूर रहो। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे 4 मार्क्स मिलना है, वहां पे अच्छे से आंसर को लिखो। एक और चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ, कोशिश करो। अगर आप लोग, मेरा जो आपको बुक मिली है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, उसमें आप देखना मैंने रीडिंग कॉम्पिटिशन का 90% मैंने कोशिश की कि क्वेश्चन लाइन से आंसर शुरू करने की। इससे क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस में भी की प्रॉब्लम नहीं होती है, टू द पॉइंट आंसर रहते हैं। क्लाइंबर्स लीव देयर हेवी टेंट बिहाइंड ऑन द माउंटेन while रिटर्निंग बिकॉज, कम से कम आपका फर्स्ट लाइन तो एकदम सही रहेगा इंग्लिश, क्योंकि आप क्वेश्चन लाइन ही लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग टू ब्रीद, दे आर बैटलिंग नॉजिया, ठीक है, दे आर एग्जॉस्टेड, खत्म। मगर सिर्फ संदीप आपने क्वेश्चन के लाइन से शुरू नहीं किया, तो इसीलिए मैंने लिखा है सेंटेंस में भी, एग्जॉस्टेड क्लाइंबर्स स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, बैटलिंग नॉजिया, लेड क्लाइंबर्स टू लीव देयर हेवीनेस। सीधे से क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, आप अपने आप आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। बाकी ठीक है, ओके संदीप, और अपने क्वेरी बताओ पहले। मैम, मेरी पहली क्वेरी तो ये है कि जैसे जहां तक मेरे को याद आता है, जो ये एल्टीट्यूड है वहां पे हाई नहीं लिखा था शायद, और लो ऑक्सीजन वो भी नहीं लिखा था। तो जैसे आपने बताया था कि अगर वहां पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो उसको एग्जैजरेट या उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। बिल्कुल एकदम सही बोला। ठीक है, अच्छा। हम्म। अब देखो, मैंने एक और चीज आप लोगों को बोला है कि ना, कभी कभी आंसर स्कैटर्ड रहते हैं। ओके, तो पैसेज में कहीं पे जहां तक मुझे याद है, क्लाइंबर्स लीव द हैवी टेंट है ना, वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड हाई रहता है, कहीं पे लिखा है। ऑक्सीजन लेवल लो रहता है, कहीं पे लिखा हुआ है। एग्जैक्टली उधर पे नहीं लिखा होगा जहां पे आंसर है।
ठीक है। मगर अगर सपोज आप लिख रहे हो हाई विंड, सपोज ऑल्टीट्यूड लिखे हो, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, सेंस तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यस। ऑल्टीट्यूड हाई है, तो अगर आप उसको यस मैम। एक्सप्लेन नहीं करोगे तो फिर आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। और देखना, एक बार पैसेज पढ़ के देखना। ओके। यस मैम। हाँ मैम एक और था, हाँ जैसे कि मेरे इसमें सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मेरे को लगता है कि वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं अपने अपने खुद के शब्दों में उसको लिखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि आ, थोड़ा अलग हो जाएगा उसका आंसर। अगर हम ऑथर के उससे लिखना चाहें तो वो सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाता अच्छे से, और कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा। और है ना, मतलब देखिए, अगर आप क्वेश्चन के लाइन से लिखना शुरू करोगे ना, तो आप देखना आप एक फ्लो में लिखोगे फिर। गॉट इट। और अपने देखिए, अपने शब्दों में लिखने में और एक परेशानी है, हम लोग है ना क्या करते हैं, पैसेज के बियॉन्ड चले जाते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर देते हैं जो कि पैसेज में नहीं है। तो ये रिस्क फैक्टर रहता ही रहता है। राइट। यस मैम। वैसे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है संदीप, अगर आपको खुद पता चल रहा है आपका में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यस मैम, काफी कैपिटल लेटर्स उसमें बेसिक बेसिक ही नहीं पता था, देखिए जैसे कैपिटल इम्प्रूवमेंट, जे जे हाँ, ये तो है इम्प्रूवमेंट, देखिए हर स्टूडेंट में हुआ है। मगर अब प्रॉब्लम आप लोग सारे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, इम्प्रूवमेंट नो डाउट हुआ है, मगर अब प्रॉब्लम आप क्या फेस करोगे। अभी आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे आंसर लिखने में, जो अभी भी हो रहा है एक दो क्वेश्चन के आंसर में, मगर अब प्रॉब्लम क्या फेस करोगे, पैसेज को समझने में, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, पैसेज डिफिकल्ट आएगा स्टूडेंट। ओके। तो अभी जो आपको पैसेज, क्योंकि मैं जो पैसेज आप लोगों को दे रही हूँ वो साइकोलॉजिकली मैंने अरेंज किया है पैसेज, इन द सेंस जो सबसे इजी पैसेज है वो आपको मिल रहा है, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट और डिफिकल्ट, अब है ना आपको डिफिकल्ट पैसेज मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग डिसअपॉइंट मत होना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर पैसेज में जाओ, पैसेज को पढ़ो, फिर क्वेश्चन में जाओ और आंसर लोकेट करने की कोशिश करो। ओके। पैसेज अब डिफिकल्ट यस मैम। आप लोगों को। फाइन। अब मैं तरुण का ले रही हूँ, और जिसको भी। मैम एक हाँ, और डाउट था। पूछिए। मैम, काफी टाइम ऐसा होता है कि अपने आंसर को सिंपलीफाई करने के चक्कर में मैं डिलेमा में चले जाता हूँ। मैं इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसको शॉर्ट में खत्म करूं तो ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा और लिखना है, और कभी ऐसा लगता है कि अगर इसमें मैं पूरा लिखूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ उसको, तो समझ नहीं आता मैम कैसे लिखूं उसको। देखो, सबसे ये दोनों जो आपको डाउट होता है ना अपने लिए, अपने स्किल के लिए, वो इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन के डिमांड को। यस मैम। अगर क्वेश्चन का डिमांड बोल रहा है कि आपको गार्बेज में क्या क्या है, तो गार्बेज, व्हाट डज गार्बेज कंसिस्ट ऑफ, तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, गार्बेज के अंदर क्या क्या, बस वही लिखना है ना। तो आप इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो। गॉट इट। तो डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड वही चीज, देखिए आप जो बोल रहे हो ना, ये प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कम आएगी। जब आप ऐसे लिखोगे ना, तब आप ये यस। प्रॉब्लम आप नहीं सभी फेस करेंगे। आपको लगेगा कहीं मैं ज्यादा तो नहीं लिख रहा हूँ, कहीं मैं क्वेश्चन से हट के तो नहीं लिख रहा हूँ। ये चीज आप एस्से में बहुत ज्यादा फील करने वाले हो। और एस्से में ये चीज ना हो, उसके लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन के डिमांड को समझना जरूरी है। वही चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को, एकदम सही बात बोल रही हूँ, जो लिखा है ना, चाहे वो ऐसे क्वेश्चन हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बस उसका आंसर करो, इससे ज्यादा कुछ भी मत करो। अब यूपीएससी का जो ऐसे है उसका आपको 1200 शब्दों में आंसर करना पड़ता है, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है उस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की, उसको खोदने की। इसमें नहीं है आपको फ्रीडम, 300 शब्द में कितना खोदोगे, है ना। यस मैम। हाँ, इसे टू द पॉइंट लिखो, ठीक है संदीप। यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन के डिमांड को समझो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है
उसी को समझो और वो ही चीज लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए तो आप एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे, और कम भी नहीं लिखोगे। जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखोगे। ये प्रैक्टिस अगर आपने अभी से शुरू कर दी तो एस्से में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एस्से में भी क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वरना अगर आप लोग कुछ ज्यादा लिख दिए या कम लिख दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आप क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अब मैं तरुण के आंसर स्क्रिप्ट लिया है मैंने। अब ये स्क्रीन में नजर आ रहा है तरुण का आंसर। कहाँ पे तरुण मैंने लिखा है लॉन्ग सेंटेंस? मैम लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखा है, पर मैम थर्ड क्वेश्चन है ना मैम, हाँ, उसमें मैम पॉइंट मिसिंग मैम आपने लिखा था मैम, ये इसको समझ में नहीं आ रहा था मैम, क्योंकि मैम मैंने मैम सारे पॉइंट मेंशन किए थे जो मैम बेनिफिट्स मैम उसके, कि मैम सेंटेंस बना के मैम मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके देखिए फेस रिंकल वाला नहीं है, फेस रिंकल कहाँ है? यस मैम। अच्छा तरुण, आपके पास राइटिंग सेक्शन की बुक आ गई है? हाँ मैम आ चुकी है मैम। तो आपने उससे मैच किया आंसर को? मैम मैम मैच नहीं किया मैम। हाँ, मैच करो। इसमें देखो, एक तो देखो मुझे भी अब पॉइंट याद नहीं है ना पैसेज, मगर इसमें ना फेस रिंकल नहीं है, दिख रहा है कहीं पर है? नो मैम। हाँ, अब एक मुझे नजर आया है, आप एक बार मैच करोगे तो आपको पूरा नजर आएगा। और देखिए, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता है स्टूडेंट्स कितने लेजी हैं। एक ने तो दो पॉइंट लिख के छोड़ दिया, बाकी मैम आप खुद ही ऐड कर लो, जितना ही है मेरे पास। ऐसे मत करो स्टूडेंट, ये सब में आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। आपको करना क्या है, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोइंग, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। इट हैज रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, इट इम्प्रूव बॉडीज पोस्चर, ये प्रॉब्लम्स लिखते जाओ। आपको तो सिर्फ नोट डाउन करना है, कॉपी पेस्ट करना, उसमें लेजीनेस। इमेजिन 4 आउट ऑफ 4 वाला क्वेश्चन है, सोचिए। अच्छा, इसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एनीवेज, और कुछ इसके अलावा? और मैम मैम एक क्वेरी और थी मैम, इसमें टाइम बहुत लग रहा है मैम अब पहले सॉल्व करने में मैम। तरुण, कितना टाइम लग रहा है आपको? मैम मैम 30 मिनट तो मैम लग जाते हैं मैम। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 20 मिनट लगने चाहिए। जी मैम। तो अब आपको इससे अभी 30 मिनट्स लग रहे हैं ना, अभी आपको हो सकता है 40 मिनट्स लगे, क्योंकि अब आने वाला जो पैटर्न है ना वो डिफिकल्ट रहेगा। मैम और मैम कुछ मैम क्वेश्चन में मैम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि मैम जो समझ में नहीं आते मैम, उसके लिए मैम क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज पैसेज में करीब 500 वर्ड्स है, यस मैम। उस 500 वर्ड्स में अगर आपको उसमें 50 वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो क्या आपको पूरा 500 वर्ड्स का पैसेज नहीं समझ में आएगा? मैम पैसेज में नहीं मैम, अगर मैम क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं तो। ऐसा कोई अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कोई क्वेश्चन का? मैम अभी तो मैम नहीं आया, अगर मैम कुछ आएगा तो पैसेज। मुझे, हाँ मुझे बताना, ठीक है। यस यस मैम। हाँ। और हाँ, एक और चीज, अगर सपोज आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया क्वेश्चन में, ठीक है, मगर आप उस क्वेश्चन का आंसर लोकेट कर पा रहे हो यस पैसेज, मैम। तो आप उसको एज इट इज नोट डाउन कर दो, कुछ तो देगा ना एग्जामिनर। यस मैम। गॉट इट? यस मैम। चलिए, इसके अलावा किसी और को कोई क्वेरी है? मैम वही थी, क्वेश्चन में कुछ वर्ड समझ में नहीं आता, वही हाँ कभी कभी। हाँ अविनाश, वही मैं चीज बोल रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन न समझ में आए, मगर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है मगर उसका आंसर आप लोकेट कर पा रहे हो पैसेज में, तो आप फिलहाल के लिए उसी को अच्छे से कॉपी पेस्ट करो। अगर सिंप्लीफाई करने का स्किल रखते हो तो सिंप्लीफाई कर दो, क्वेश्चन के लाइन से शुरू कर दो आंसर को, तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चे ने थोड़ा किया है, तो मार्क्स दे सकता है। क्या मैम? मैम हाँ उदय बताइए। मैम मैं कॉम्प्रिहेंशन की जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करता हूँ, पर कॉम्प्रिहेंशन की लाइन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाता हूँ, मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा उसे नहीं, सेंटेंस सिंपल नहीं देखो कर पाता हूँ। उदय, मैं ये नहीं कहती अपनी लैंग्वेज में लिखना, मैं कहती हूँ सिंप्लीफाई करना। आप अपने आंसर स्क्रिप्ट भेजोगे उदय? भेजता हूँ मैम। हाँ, कोई एक आंसर स्क्रिप्ट भेज दीजिए।
मेघा, आपको कोई क्वेरी है? मैम मेरे को पता चल जाता है फीडबैक में। मैम बस मैं उसी पे वर्क करती जा रही हूँ। हाँ, आपका पहले आप बहुत डर्टी लिखते थे, बहुत डर्टी, और ऐसा लगता था कि आप आंसर लिख रहे हो एकदम हाफ हार्टेडली लिख रहे हो, मतलब आप मन से नहीं लिख रहे हो। तो एक इम्प्रूवमेंट बस मुझे ये आपके में दिखा है कि अब आप, आपका जो आंसर स्क्रिप्ट होता है, ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होता है, वो अब बेटर हुआ है। राइटिंग आपकी अच्छी है, शुरू से ही थी, डर्टी थी, शायद ब्लैक पेन से लिखते थे, क्या होता था मुझे नहीं पता, मगर डर्टी थी, मगर राइटिंग सुंदर थी। अब राइटिंग खिल के बाहर आ रही है, तो वो अच्छा लग रहा है। और अब सारा देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अब स्किल आ गया है आंसर लिखने का। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है पैसेज की और क्वेश्चन की। वो अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सही हुई है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आंसर करने में। अगर अब आप लोग आंसर गलत लिखते हो तो इट्स नॉट बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप अब गलती कर रहे हो, इसका मतलब आपको पैसेज नहीं समझ में आया है या आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चलिए अब मैं शेयर कर, जिसका भी म्यूट नहीं है म्यूट कर लेंगे। अब मैं शेयर कर रही हूँ उदय का। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा। अब देखिए, इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है, एक और चीज इसमें एस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी आपको कम से कम 2 इम्प्लीकेशन देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, मीनिंग नहीं पूछ रहा है। तो जब उदय आपने इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड योगा योग लिख दिया, तो योग इम्प्लीकेशन नहीं है, ये तो योगा कहां से डिराइव हुआ है ये बोल रहा है, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन आपका, द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड योगा इज जॉइनिंग ऑफ इंडिविजुअल सोल विद दैट ऑफ गॉड, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा, एक और था इसमें माइंड एंड बॉडी का, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मिस कर दिया। इसमें 2 लिंकेज बताना, माइंड एंड बॉडी, सोल एंड गॉड का। अच्छा, बेनिफिट्स की स्पेलिंग गलत है। अब देखो, अब पता है, देखिए उधर और सभी को मत लिखो एक्स्ट्रा, मत एग्जामिनर को बताओ कि मैं और लिख सकता हूं, नहीं। अब आपने लिखा देयर फॉलोइंग बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, फिर आप लिख रहे हो कॉमनली परसीव बेनिफिट्स, क्यों रिपीट कर रहे हो इस चीज को, है ना। तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो रेपिटेशन से। सीधे से लिखो, इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस विथ योगा इज इमेंस फॉर फिजिकल बॉडी। ये वाला पॉइंट बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है, क्यों लिखा है, जब हेल्थ बेनिफिट्स बोल रहा है तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, ये हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल बॉडी, ये तो बात एक ही है। देखिए इसने भी एक्सेट्रा लिखा, और एक्सेट्रा लिखने का ढंग देखिए कहाँ पे लिखा है, ये 4th पॉइंट और ये क्वेश्चन के बीच में एक्सेट्रा लिखा है। क्यों लिख रहे हो एक्सेट्रा, और कहाँ लिख रहे हो, लोकेशन भी ठीक नहीं है और लिखने की जरूरत भी नहीं है। जो ऑथर है, जो राइटर है, वो तो बहुत अच्छे से बता रहा है कि ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट है, आप क्यों एक्सेट्रा लिख रहे हो। एक्चुअली आपको लिखने का मन ही नहीं कर रहा सारे बेनिफिट, तो आपने लिख दिया एक्सेट्रा। अब बाकी एग्जाम में समझे, वो समझ जाएगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। एक्सेट्रा की फुल फॉर्म क्या होती है, ई फॉर एंड, टी फॉर थिंकिंग, सी फॉर कैपेसिटी, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। जब थिंकिंग कैपेसिटी एंड हो जाती है तो हम लोग एक्सेट्रा लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, इससे एक्सेट्रा लिख दो। इस चीज, इस वर्ड से दूर रहो। अच्छा, अब देखो सम ऑफ द आसनास आर, अब देखो उदय, आसना सीधे बोला है तो ये सारा आसन पहले लिखोगे ना, धनुरासन, अधोमुक्ष, शवासन, तो पहले आसन का नाम लिखोगे। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट में जैसे कि लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में लिख दो। अब मैं बोल रही थी ना लॉन्ग सेंटेंस, अभी तक मुझे आया नहीं है किसी का आंसर स्क्रिप्ट जिसका लॉन्ग सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है और मैंने फुल स्टॉप भी दिया, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप दे सकते हो। प्लीज स्टूडेंट सेंड करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि लॉन्ग सेंटेंस को हम लोग कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन जो है इसका 2 पार्ट है कि आप आसनास का नाम बताइए और दूसरा पार्ट है देयर बेनिफिट्स। तो आसनास का नाम बता दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप पुट कर दिया, अब लिखो देयर बेनिफिट्स आर टू लेंथन एंड स्ट्रेंथन स्पाइन, फुल स्टॉप। इतना सिंपल है।
आप फुल स्टॉप दोगे तो फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रुकना। आप रुकोगे ना तो थोड़ा सा एग्जामिनर भी रुकेगा और सांस लेगा। ऐसे लगातार इतना लंबा लंबा सेंटेंस मत लिखा करो। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, पीपल इंडल्ज इन योगा ओनली व्हेन, अब आपने क्यों इसको अपने से लिखा, ये वर्ड इंडल्ज अपने से क्यों लिखा? इंडल्ज वर्ड जो है, अब देखो जब भी हम अपने से प्रेम करते हैं ये ग्रामेटिकली सही है। उधर जो आपने लिखा है ना, पीपल इंडल्ज इन योगा ओनली व्हेन दे सफर सम एलिमेंट, तो ग्रामेटिकली आपने करेक्ट सेंटेंस लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका मीनिंग गलत हो गया। इंडल्ज जो वर्ड है ना वो नेगेटिव वर्ड है। ही indulges himself in intoxication, intoxication का मतलब लिकर लेना, अल्कोहल लेना। Indulge in himself in some anti-social activity, तो indulge word यहाँ पे wrong आ गया। इसीलिए कोशिश करो कि आप है ना अपने अपने लैंग्वेज में मत लिखो, ग्रामेटिकली हो सकता करेक्ट हो, मगर मगर हो सकता है कि मीनिंग सही निकल के नहीं है, राइट? तो आप ऐसे शुरू करें, योगा इज अ मीन, योगा और फिर ये वाला वर्ब को लेकर आओ। और कोई कोई ये वर्ब भूल जाते हैं, योगा एज अ मीन टू क्योर, नहीं, योगा इज अ मीन टू क्योर एलिमेंट थ्रू आसना, और फिर कुछ बेनिफिट्स लिख के ये आंसर को खत्म कर सकते थे। ठीक है उदय, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, वेरी नाइस। अब मैं प्रणव का शेयर करूंगी। प्रणव का मैंने कहीं लॉन्ग आंसर लिखा था तो प्रणव ने भेजा है, वैसे तो संदीप ने भी भेजा है, मगर संदीप का मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, प्रणव का दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक तो एक्सेट्रा से बचो, एक स्टूडेंट लॉन्ग आंसर से बचो, बहुत जरूरी है। ये है प्रणव का, ठीक है। हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी डेट्रीमेंटल? हाँ देखिए, वेरी नाइस, एकदम सही मिला है हम लोगों को। ओके फाइन सूबी, ये है प्रणव का आंसर स्क्रिप्ट, और इसका ये जो आंसर स्क्रिप्ट है इसमें ये जो आंसर इसने लिखा है मैं इसको पढ़ रही हूँ, और ये पूरा आंसर में कहीं फुल स्टॉप नहीं है। आपको अगर ये फुल स्टॉप नजर आ रहा है तो इसने गलती से फुल स्टॉप दिया है, क्योंकि अगर ये फुल स्टॉप होता तो फिर यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू होता है वो ए से, ए कैपिटल होता फिर, राइट? तो आप देखिए इसने क्या किया है, black income impact on nation's economy as it will damage to public policy, also dries up the sources of real growth in the private sector, decline in capital formation both in private and public sector, also shrinks our tax base to affect fiscal policy। कहीं, जबकि ये आंसर, इसका ये आंसर जो है ना और पूरा सही है, इसको इसमें 4 आउट ऑफ 4 मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर इसको 2 देगा, क्योंकि ये लिखने का तरीका नहीं है। फिर मैंने इसको बोला, जैसे मैंने फीडबैक दिया है, ब्लैक इनकम इम्पैक्ट एस लगेगा, अ नेशंस इकोनॉमी एज इट विल हट जाएगा, डैमेजेस टू हट जाएगा। चलो ये कोई प्रॉब्लम, देखिए स्टूडेंट, ये जो मिस्टेक आप किए हो ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मेरा काम है करेक्ट करना, मगर ये बहुत बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं ब्लैक इनकम इम्पैक्ट लिखना था, नहीं लिखा, मगर समझ तो आ रहा है ना, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। एज इट डैमेजेस पब्लिक पॉलिसी, कॉमा, ऑल्सो ड्राइव्स अप सोर्सेज ऑफ रियल ग्रोथ इन द प्राइवेट सेक्टर, यहां फुल स्टॉप दे दो। फिर फुल स्टॉप देने के बाद नया सेंटेंस शुरू करो, इट लीड्स टू डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, फिर से फुल स्टॉप दो, फिर लिखो इट ऑल्सो श्रिंक्स आवर टैक्स बेस टू अफेक्ट फिस्कल पॉलिसी। ये इसमें पूरा 4 मार्क्स मिलता। एक और अच्छा क्या होता, जब हमें देखने को मिलता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें इम्पैक्ट पूछा जा रहा है और 5-6 इम्पैक्ट है, तो क्यों ना हम इसको पॉइंट वाइज लिखे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रीजन है, तो बहुत सारे रीजन है, तो क्यों ना हम इसको पॉइंट वाइज लिखे, तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छे से दिखेगा आंसर। और अब जैसे प्रणव, मैं अभी एक और चीज आपका करेक्ट कर दूं, जैसे ये आपने एफ लिखा है, तो आप देख रहे हो लोअर जोन आपका एकदम खत्म है, यहाँ लोअर जोन दिख रहा है, मगर एफ में आपका लोअर जोन खत्म है। तो जब भी आप एफ लिखते हो ना, तो आपका लोअर जोन, मतलब एफ का जो लोअर जोन है, देखिए जी का लोअर जोन है, ये जी का लोअर जोन है, हर जगह लोअर जोन है, देखिए जी का, मगर एफ का लोअर जोन खत्म है, फॉर्मेशन में एफ का लोअर है।
तो नीचे करो इसको, ये वाला को ना ऐसे करो, पूरा नीचे तक लेकर आओ इसको, यानी एफ के टेल को नीचे तक लेकर आना। देखिए पी का भी लोअर जोन है। फाइन, आगे फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए सफर से नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया कि ये सफर लिखा हुआ है, क्योंकि एफ का लोअर जोन ही नहीं है। फाइन। अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम है प्रणव? मैम थोड़ा एक्स्ट्रा राइटिंग हो रहा है आंसर में। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा राइटिंग, एक्स्ट्रा की लाइंस ऐड हो रही है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, गलती कर रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना हम गलती कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम Yes, ma'am. नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम है कि मैं छोटी छोटी भी मिस्टेक बता दूं, है ना, बड़ी मिस्टेक बता रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक भी बता रहे हैं, तो कहीं तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, और मुझे लगता है काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे लग रहा है। ठीक है। अच्छा, Yes, इसके ma'am. अलावा, इसके अलावा कोई और किसी को क्वेरी? मैम एक क्वेरी मेरी ये थी, जैसे कि आपने कहा कि एक्सेट्रा नहीं लिखना उसमें, लेकिन काफी टाइम ये होता है कि पैसेज में ही एक्सेट्रा होता है, तो तब भी हम तब भी मेंशन मत नहीं करेंगे लिखो, उसमें। तब भी मेंशन मत करो, अगर पैसेज में है एक्सेट्रा तब भी मेंशन मत करो अपने उसमें। ठीक है। ओके मैम। इसमें से मैंने किसको किसको फीडबैक दिया था कि टाइनी राइटिंग है? टाइनी मैंने किसको बोला था? राइटिंग तो टाइनी, मेरा मैम। अविनाश। तो जिसमें मैंने लिखा था Yes, टाइनी, वो वाला मुझे ना भेजो, वो आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएटेड। देखिए स्टूडेंट, राइटिंग अगर अच्छी नहीं है ना, बहुत छोटी है, देखिए सुंदर की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ा लिखोगे तो वो ऐसा लगता है कि यू नो राक्षस टाइप्स लगता है, इतना बड़ा जाइंट सा राइटिंग है ना, तो वो मॉन्स्ट्रस लुक देता है पूरा आंसर स्टेट अगर बहुत बड़ा हो। बहुत छोटा हो तो अविनाश की राइटिंग बहुत छोटी, तो मैंने तो स्क्रीन में चेक किया, मैंने तो उसको इनलार्ज करके मैंने पढ़ लिया, मैंने इसको बहुत गजब का इनलार्ज किया है, तब जाके वो मुझे पढ़ने में आया अविनाश का। गणेश की राइटिंग भी बहुत छोटी है, मगर वो थोड़ा सा इसने बड़ा किया है। प्रणव की भी राइटिंग छोटी है, उसने भी थोड़ा सा बड़ा किया है। तो छोटी राइटिंग जिसकी भी है, ध्यान रखना एक चीज, तो ऐसे आप लोगों का जो आप लोगों को एग्जाम में आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी, उसमें आपका 2 पेज में 300 वर्ड्स ऐसे खत्म हो जाएंगे। अविनाश, गणेश, प्रणव, आप लोगों के ऐसे 2 पेज में खत्म हो जाएंगे। आप लोग की राइटिंग छोटी है, मगर हल्का सा बड़ा लिखने की कोशिश करना, ठीक है, बेटर रहेगा। इतना मतलब एग्जामिनर को अपनी आंखों को डायलेट करना पड़ेगा, डायलेट मतलब बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके उन लोगों को नजर आएगा, तो आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। तो राइटिंग आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। ओके, मैं एक बार संदीप का तब तक मैं एक शेयर करती हूँ। संदीप ने एक लॉन्ग सेंटेंस लिखा है, सेकंड पैसेज है, ठीक है, इसका लॉन्ग सेंटेंस हम देखते हैं 5th क्वेश्चन पे। बाप रे बाप, ये है इसका लॉन्ग सेंटेंस। देखिए इसका सेंटेंस, ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, ठीक है, गांधी जी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय टॉलस्टॉय, फुल स्टॉप दिया। अब उसके बाद जो इसका सेंटेंस, उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, ओके ठीक है, मगर अब इसके बाद इसका सेंटेंस चल रहा है। देखिए यहां से इसका जो सेंटेंस चल रहा है ना, उसके बाद इसका सेंटेंस चलता जा रहा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं। गांधी जी रीडिंग ऑफ it left an indelible impression on him, comma, other books read by Gandhi ji, an idea which impressed Gandhi ji greatly were। ये सब बीच में देना छोड़ दो संदीप। Russia's distillation of Christianity and of every religious faith to the common commandment of love, to love one's neighbor, rebirth of a man, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब कुछ है ही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो पूरा का पूरा चिपका दिया पैसेज का लाइन, सिंपल सा 2-3 वर्ड लिख देते आप, लव, पैसिफिज्म, नॉन वायलेंस, काफी था। ये सारे, इस सारे फिलॉसफी से ही तो इम्प्रेस हुए थे गांधी। आपने फर्स्ट लाइन लिखा ग्रेटली इम्प्रेस, तो हाउ मच वाज गांधी जी इम्प्रेस? ग्रेटली इम्प्रेस। आंसर यहीं पे खत्म हो गया, बस एक लाइन और ऐड कर देते, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज फिलॉसफी ऑन लव, पैसिफिज्म, नॉन वायलेंस, खत्म। इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसमें।
और जो लिखे हो नो फुल स्टॉप नो क्लैरिटी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नो एटसेट्रा नो लॉन्ग सेंटेंसेस। अविनाश का अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। हाँ मैम। हम्म मैम हाउ टू मेक आवर आंसर क्रिस्प एंड शॉर्ट? नहीं, आपने आंसर सिर्फ शेयर किया अविनाश? यस मैम, अभी जस्ट किया। हाँ, और किसी का कोई क्वेरी है? यस मैम, एक ये है कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स लाइक इलुसिडेट, एलाबोरेट एंड डिस्कस। हम्म सबसे पहले किसका मतलब पूछ रहे हो? एलुसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करो डिटेल में, मतलब एल्यूसिडेट बेसिकली इसका मतलब होता है उस पे लाइट डालो, एल्यूसिडेट का मतलब। ओके, ओके मैम। हाँ, मगर अगर आपको इसका एग्जैक्ट टर्म नहीं पता है तो क्या दिक्कत है? समझ में तो आ रहा है ना कि ये ना इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन करने के लिए। ओके मैम। फाइन। ओके। अच्छा, एक और क्या पूछे? इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का यस मैम। सब कुछ आपको गूगल में मिल जाएगा। इलस्ट्रेट में मतलब ओके। होता है, अगर आप लोग छोटे बच्चों की बुक देखोगे तो हमेशा ऑथर लिखता है उस छोटे बच्चों, अगर जो फॉरवर्ड पढ़ते हो उसमें हमेशा लिखता है कि इलस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स, डायग्राम्स। आप छोटे बच्चों की बुक में बहुत पिक्चर्स देखोगे, बहुत डायग्राम देखोगे, तो आप बोलोगे फुल ऑफ इलस्ट्रेशन। ओके, यस मैम। और कौन सा यस वर्ड मैम। बोले? एलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब डिटेल में बताना। ओके मैम। अच्छा, अब एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, मैं वो मिस कर गई थी क्वेश्चन, डिसाइसिव का मतलब क्या होता है? म्यूट करना, कोई जिसके म्यूट कर लो, और आवाज आ रही है। डिसाइसिव का मतलब होता है कि एक तरीके से बोले कि टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ऐसा लाइफ में, ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसमें हम फाइनल डिसीजन ले पाए। ओके, तो उसको हम डिसाइसिव कहते हैं। मगर अगर नहीं भी मतलब समझ में आ रहा है, तो जो क्वेश्चन था जिसमें गांधी जी के लिए वो डिसाइसिव कैसा रहा, तो आप लोगों ने लिखा ही मेट विद द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिलीजियस लीडर्स, डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स। वो डिसाइसिव नहीं था। had long discussions with them, वो भी डिसाइसिव नहीं था। All these long discussions made impact on his religious, social, cultural, personal life, ये डिसाइसिव था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दिवाकर का आया है, मैं दिवाकर का शेयर करती यस हूँ। मैम। ओ, दिवाकर की भी छोटी राइटिंग है। और दिवाकर आप है तो बहुत प्रेशर से लिखते हो ना? मैम पेजेस में थोड़ा सा लो क्वालिटी है ये। नहीं, देखिए कितना प्रेशर है, देखिए इसका पूरा इंप्रेशन यहाँ तक पड़ रहा है, दिख रहा है। और ये इतना गजब का इंप्रेशन है कि अगर इसको मैं मिरर के पास लेकर जाऊं ना, तो मुझे पूरा यहाँ पर भी जो पीछे भी लिखा है ना, वो मुझे यहाँ पर पूरा दिख जाएगा। सच कह रही हूँ, बहुत गजब का प्रेशर है। क्या आप कोशिश करोगे प्रेशर कम करने का? मैम दिवाकर अगर ऐसा है तो फिर करना है। आपका जो, मैं एक चीज बता रही हूँ, आप क्या अपनी पर्सनल लाइफ में आपको कोई फ्रेंड्स आपको बोलता है, अगर आपको मैं आपके फ्रेंड्स आपका कोई नेगेटिव क्वालिटी अगर गिनाते हैं तो क्या गिनाते हैं दिवाकर? होते हैं ना फ्रेंड्स में हम बात करते हैं, यार तू ऐसा है, तू ऐसा, तो कोई ऐसा कोई नेगेटिव क्वालिटी गिनाते हैं दिवाकर आपके लिए कि तेरे में हाँ ऐसा मैम, पेरेंट्स? तो है। क्या बोलते हैं? मतलब थोड़ा उसको मतलब ज्यादा सोचना है ये। और और ऐसे ही बोलता है कि ज्यादा सोचना है, अगर फॉर्म फिलअप करना है तो उसको 2-3 बार देखना है। ऐसा ऐसा ठीक कुछ। है, वो अच्छी बात है, यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर। जिद्दी कोई बोलता है? जिद, क्या मैम? स्टबर्नेस, स्टबर्नेस, हाँ ये थोड़ा कोई है। चीज के लिए जिद। देखिए एक चीज हाँ, मैं जिद बताऊं, जिद है। जिसका इम्प्रेशन, एक हैंडराइटिंग एनालिसिस होती है, मैंने वो बुक पढ़ी हुई है, ठीक है, किसी फॉरेन राइटर की, अब तो मुझे याद भी नहीं है। देखिए मेरी जो राइटिंग थी ना, मेरा ऐसा ही इम्प्रेशन पड़ता था। तो मुझे
मेरी एक टीचर ने कहा, जिसने खुद ने कुछ हैंडराइटिंग एनालिसिस पढ़ी थी। देखिए, हैंडराइटिंग से हम है ना सामने वाले की पर्सनालिटी जान सकते हैं आराम से। जो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग एनालिसिस करता है वो बहुत अच्छे से जान सकता है कि सामने वाले पर्सन का नेचर कैसा है। आपके में ना बहुत जिद है, आप किसी चीज को पकड़ लेते हो ना, चाहे वो आगे सामने वाले को सही नहीं लगे, कोई चीज को पकड़ लेते हो या आपको लगता नहीं आपको ये करना है, गलत या सही, तो आप उसको फिर छोड़ते नहीं हो, तो ये कहीं कहीं पे नेगेटिव होता है। तो ये आपका जो इंप्रेशन पड़ रहा है इतना जबरदस्त है, उसके लिए आप एग्रेसिव भी हो जाते हो। आपको पता है एग्रेसिव का मतलब समझ में है आप? हाँ, मतलब आप अपने लिमिट से बाहर जाना, एग्रेशन में आ जाते हो। फाइन। तो अगर मैं दिवाकर आपको कह रही हूँ, कोशिश करो कि ये जो इंप्रेशन पड़ रहा है ना, ये छाप ना पड़े। मैंने भी कोशिश की थी, और अब है ना, अब क्या है कि विथ एज पर्सनालिटी में बहुत चेंज आता है, नेचर में भी बहुत चेंज आता है। तो अब मेरा छाप नहीं पड़ता, मेरा बिल्कुल नहीं पड़ता। जबकि जब मैं स्कूल में थी मेरा बहुत गजब का इंप्रेशन पड़ता था। और इससे क्या होता है, अब आपको मैं बताऊं एक और आपके लिए ड्रॉबैक क्या है। आपके लिए ड्रॉबैक ये है कि समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, क्योंकि दो लेटर्स मिक्स हो रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, दो लेटर्स यहाँ पे, पीछे वाला और आगे वाला मिक्स हो रहा है। या तो आप पेन को चेंज करो, और जो प्रेशर है ना, जो आप डालते हो, पेन का प्रेशर जो डालते हो पेज पे, वो थोड़ा कम प्रेशर डालो, रिलीज करो कम। ठीक है, ट्राई करना। इससे आप देखना आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी, आप बहुत काम हो जाओगे। अभी ये आप में कामनेस नहीं है उतना, ओके? आप काम भी हो जाओगे, और अभी कामनेस की बहुत जरूरत है। फाइन, तो कोशिश करोगे। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैम ये थर्ड फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन? इसमें मैम ठीक है, आपकी आवाज। ये गांधी इम्प्रेस्ड बाय टॉल्स्टॉय। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बताइए। ये दोनों में ही है तो मैम, 4 में है भी, मतलब 5 में भी है, तो मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है लिखने में ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, एकदम सही बोले, एकदम सही बोले, ओवरलैप। क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट टॉल्स्टॉय का पॉइंट अगर 4 नंबर में लिखता हूँ तो 5 नंबर में कुछ बचा नहीं रहता है, तो फिर वो हाँ, जो सही भी है। करता हूँ वही लिखना है। देख, इसीलिए पता है, ये जो आपने जो ये चीज गौर की है ना, ये है इसमें। तो इसमें ना रेपिटेशन हो रहा है। तो हमें, आप क्वेश्चन देखिए वाला, हाउ मच, कितना गांधी जी इंप्रेस हुए थे। तो अभी मैंने संदीप का देखा, तो उसने लिखा ग्रेटली इंप्रेस। ठीक है, आपने लिखा सो मच। तो ये एक टर्म लिखना पड़ेगा, बहुत इंप्रेस हुए थे। और फिर इसको ना बहुत शॉर्ट करके, फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करके लिखना था कि उसके ना लव, पीस, नॉन वायलेंस से इंप्रेस हुए थे, खत्म। और ये वाला जो यहाँ पर जो टॉलस्टॉय का लिखा है बुक का नाम करके, आपने ये आंसर बहुत अच्छे से दिया है, तो बुक का नाम लिख के एक्सप्लेन करके, खत्म। गॉट इट? तो देखो, Yes, ये वाला जो क्वेश्चन वर्ड है ना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हु लिखा है, तो यानी आपको सिर्फ नाम लिखना है। कहीं पे लिखा रहता है हु, यहाँ पर भी हु लिखा है। अच्छा, इसके बारे में बता रही हूँ, गांधी जी पर्सनल गुरु, तो रायचंद भाई, ये पूरा नाम है, ये गांधी जी का पर्सनल गुरु था। अब गुरु हम किसको मानते हैं? जिससे हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, वो बेस्ट इंडियन है तो मेरा गुरु जरूरी नहीं है होगा। गॉट इट? तो जो आपने किसी ने भी लिखा है कि बेस्ट इंडियन ऑफ इस टाइम, तो वो गलत है वो लाइन। तो आप लोग को समझना है कि गुरु हम किसको कहते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, तब आपको लिखना है बिकॉज से, हाउ, कैसे, या कितना, हाउ मच, कितना, हाउ फार, कितनी दूर, इस तरह से। गॉट इट? yes, मैम। ओके, तो अब मैं दिवाकर ये इंप्रेशन कम देखना चाहूंगी। ठीक है, कोशिश करना, और अभी बहुत टाइम है एग्जाम में। yes, फाइन, मैम। चलिए। एनीथिंग एल्स? और किसी का कोई और क्वेरी? और किसी की क्वेरी नहीं है? ओके, हाँ अविनाश, आपकी थी क्वेरी, बताइए। मैम वो भेजा मैंने आपको चैट से।
प्रणव पूछ है क्या? अच्छा, प्रणव ने पूछा है, मैं अविनाश आप पे आती हूँ, आपका मुझे चैट नहीं मिल रहा है, कहाँ पे? जूम में भेजा है? यस मैम। म्यूट कर लेना, क्या मैम? म्यूट कर लेना। हाँ, अब प्रणव ने पूछा है कि किस तरह से आंसर को शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाए। तो सबसे पहली चीज ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं है शॉर्ट आंसर लिखना है, क्रिस्प आंसर जरूर लिखना है। क्रिस्प मतलब क्या हुआ? टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो इसके लिए तो मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन वर्ड जो लिखा है ना, क्या लिखा है, हाउ लिखा है, वाई लिखा है, व्हाट लिखा है, इस चीज को समझो। फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, और फिर आप सही आंसर लिख लोगे। अब जैसे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, अब आप इसमें सोचोगे कि मैं शॉर्ट लिखूं, तो शॉर्ट नहीं लिखोगे आप, मगर क्रिस्प आंसर लिखो। जो जो राइटर ने योगा का बेनिफिट बताया, जहां जहां बताया, आप देखोगे थर्ड पैराग्राफ से योगा का में कितना पैराग्राफ है, 1 2 3 4 नहीं, सिर्फ 3 पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ सबसे बड़ा पैराग्राफ है, और उस पूरे थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ योगा की बेनिफिट्स है। तो निकालो कहाँ कहाँ योगा की बेनिफिट्स है, लिखो, सारा लिखो, सारा। ये मत सोचो अरे लंबा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यू आर एक्चुअली फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर ये पूरा बेनिफिट्स लिख दिए तो वो क्रिस्प हो गया। ओके, तो बेस्ट यही है स्टूडेंट। और एक और चीज बताती हूँ आपको, अभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, फिर जब हम लोग एस्से पे आएंगे, ठीक है, तो एस्से में आप लोग को मैं और अच्छे से बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन को समझना चाहिए। तो आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग एस्से में होगा ना कि क्वेश्चन को कैसे समझना चाहिए, आप देखना आपका दिमाग खुलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को भी देखने का, जो नजरिया है ना वो भी चेंज हो जाएगा। उसको किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। ओके, और विद प्रैक्टिस हो जाएगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अविनाश बताइए फाइनली। यस मैम, सेंड किया हूँ मैंने चैट सेक्शन में, आपने मैम। जूम में सेंड किया है? यस मैम। टास्क 4, चलिए मैं शेयर करती हूँ। ये तो छोटा वाला आंसर है, छोटा पैसेज था। हाँ बताइए प्रणव, सॉरी अविनाश। यस मैम, वो आपने बोला था कि जिसका स्मॉल राइटिंग हो भेजने के लिए वर्ड्स। हाँ मगर हाँ अविनाश, आपका बहुत स्मॉल इसमें नहीं नजर आ रहा मेरे को। वो मैम आपने बोला राइटिंग इलोंगेट अपर जोन करने के लिए। हाँ अच्छा, एक बार आप म्यूट कर लीजिए, इसमें एक चीज म्यूट कर लीजिए। अब अविनाश का इसमें कोई मुझे बता सकता है इसका कौन सा जोन है, जो इसको इसके लेटर्स में कौन से जोन को बढ़ाना है, देख के बताइए। अपर जोन, अपर जोन। राइट, अपर जोन को देखिए, लिफ्ट है ना, लिफ्ट का डी का अपर जोन तो खत्म है, इनफैक्ट लोअर जोन दिख रहा है डी का, जबकि डी का कोई लोअर जोन ही नहीं होता है, ये डी है। इमेजिन लिफ्ट का। मैं आप पता है सूरज, मैं यही बताना चाह रही हूं, जब हम लोग फास्ट लिखते हैं या केयरलेसली लिखते हैं, तो जिसका अपर जोन थोड़ा सा कम है, तो वो फास्ट लिखेंगे ना तो वो खत्म ही हो जाएगा अपर जोन। जैसे कि इसमें अपर जोन हल्का सा दिखाई दे रहा है, इसमें खत्म हो गया है। इसीलिए स्टूडेंट्स अपर जोन को थोड़ा लेटर का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। राइटिंग गंदी हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, मगर अपर जोन को आप बढ़ाइए। आपका तो यही प्रॉब्लम है। लोअर जोन ठीक है, देखिए मिडिल जोन भी सही है। ओके ओके मैम। अच्छा, इसके अलावा अच्छा वर्क ऑन योर राइटिंग, ठीक है लिखा दिया मैंने। एनीवे अच्छा, और कोई प्रॉब्लम, किसी और को कोई क्वेरी है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों को पैसेज मिल रहे हैं 2015 के, अभी आपने जो 2015 किया है, उसके बाद अब जो आपको पैसेज मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मगर फिर से डिसअपॉइंट मत होना। एक चीज ध्यान रखना, पैसेज पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैसेज में आओगे। क्वेश्चन पढ़कर आप 5 क्वेश्चन पढ़ लेना,
उसके बाद आप देखना ये क्वेश्चन किसके, ये पूरे 5 क्वेश्चन में ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है। पूरे क्वेश्चन में आपको कीवर्ड ढूंढना है, वो कीवर्ड जो होगा, कीवर्ड का मतलब क्या, कॉमन वर्ड ढूंढना है, कॉमन कीवर्ड, जो कॉमन कीवर्ड होगा उसी के बारे में ऑथर पूरे एंटायर पैसेज में बात कर रहा है। फिर पैसेज पढ़ो, और ऑथर पॉजिटिव बात कर रहा है कि नेगेटिव, और फिर पैसेज पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा पैसेज, दोबारा पढ़ो। पता है इससे दिमाग खुलेगा, और इससे जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ेगी। और अगर आप लोगों ने क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया, अरे पैसेज समझ में नहीं आ रहा, आज नहीं दूंगा मैम को, मेरा कोई नुकसान नहीं है चीजें, नुकसान आप ही का है हर तरीके से। फाइनेंशियली भी आपका नुकसान है, एकेडमिकली भी आपका नुकसान है, करियर वाइज भी आपका नुकसान है। मेरा कहीं पे नुकसान नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। इसलिए नेवर गिव अप। नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार। आप लोग सब ग्रेजुएट हो स्टूडेंट, एक आप लोगों के पास दिमाग है, कैसे नहीं समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके यस मैम। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।